फ्रेंड्स, सभी को जय श्री कृष्णा। कल से 17 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना और उनके महात्म्य को पढ़ना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। तो जिसके पास बुक है वो बुक पढ़े, जिसके पास नहीं है तो मैं रोज कथा पढ़ूंगी। 30 अध्याय होता है इसमें कार्तिक महात्म बुक में, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। और 30 अध्याय है पूरे महीने। एक महीने का कार्तिक महीना भी एक महीने का दिन होता है 30 दिन का, और ये अध्याय भी 30 दिन का। एक एक अध्याय रोज पढ़ने से इसे बहुत ही पुण्य मिलता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुने। जिसके पास बुक नहीं है वो जरूर सब सुने, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान, दान और ये महात्मा तीनों का ही बहुत ही बड़ा महत्व है। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर नहीं होइएगा, पूरी पाठ जरूर सुनिएगा और शेयर भी करिएगा फैमिली में। कार्तिक मास का महत्व, व्रत विधान। पहला अध्याय। प्राचीन काल में पुण्य क्षेत्र में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का विशाल समागम हुआ। जहाँ वहाँ शास्त्रों के ज्ञाता महामुनि सूत भी पधारे। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका पूजन अर्पण करके स्वागत किया। जब सूत जी आसन पर विराजमान हो गए तब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैश्य पायन जी के परम शिष्य एवं शस्त्र पुराण के ज्ञाता है। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे पृथ्वीवासियों की इस कलिकाल में हर प्रकार से रक्षा हो सके। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सुत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भी प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने कहा था, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जनहित के लिए तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है। अब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। इस प्रकार तीर्थों में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है, इसी प्रकार वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का सर्वाधिक महत्व है। व्रत, दान तथा कीर्तन, शास्त्र श्रवण और पठन आदि के लिए कार्तिक मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए व्रत, जप, तप, दान, भजन, संकीर्तन व्यर्थ नहीं जाते। इस मास में जो लोग भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, सभी प्रकार के सत्कर्म करते हैं, वे लोग भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ को अधिकारी होते हैं। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। सर्वप्रथम तो मानव देह का मिलना ही बड़ा कठिन है। इस पर भी मनुष्य तुच्छ कर्म करे जो निंदनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कलिकाल के प्रभाव से बचने और सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद, जो मनुष्य इस माह में अनादि का दान करता है, प्राय अन्न ग्रहण नहीं करता, उसे अतिकृष्ण व्रत का फल मिलता है। इस मास में जो कोई भी व्रत करता है उसे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नदी, तालाब, कूप आदि के जल से पहले स्नान करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु के भजन पूजन करना चाहिए। इस मास में श्री विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम के साथ ही तुलसी एवं आंवला के भी पूजन किया जाता है। इसे शालिग्राम में श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त पर कृपा करते हैं। व्रत का जब उद्यापन करना हो तब ब्राह्मण पत्नी को सहित आमंत्रित करके उसका आदर सत्कार करे, उत्तम भोजन कराए, वस्त्र, छतरी, पादुका, रत्न, स्वर्ण आदि भेंट करके आशीर्वाद ले। भगवान विष्णु का पूजन सूर्योदय के काल से करना मुक्ति दाता है। इस मास में सुपात्र ब्राह्मण को वस्तुएं दान करने से पितरों का भी कल्याण होता है। हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु का कमल के पुष्पों से पूजन करता है, वह कई जन्मों के पापों को से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ जो भक्त उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है उसे मोती दान करने का फल मिलता है। इसी तरह विष्णु जी की आरती करके नैवेद्य रूप में तुलसी दल अर्पित करता है, उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास के श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना और पुराण आदि का पठन श्रवण करना अनंत पुण्यों को देने वाला है। पूजन आदि करके संकल्प पूर्वक करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि पूजन आदि कर्म में सदोपचार विधि किए जाए तो महापुण्य प्राप्त होता है। पूजन के बाद नैवेद्य अर्पण करके परिक्रमा करने से, प्रभु को नमस्कार करने से, तुलसी की मंजरी अर्पण करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। जब मनुष्य भगवान विष्णु की इस मास में संयम और श्रद्धा भक्ति को से पूजन करता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है। इस तरह से पहला अध्याय संपन्न हो गया। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले दिन हम दूसरा अध्याय का पाठ करेंगे, जो कि है श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद।
जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में इस महात्म को ज़रूर सुनें, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। राधे राधे सभी को।